नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा की यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है सिख और अंग्रेज। सिखों और अंग्रेजों में कैसे संबंध थे। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। बहुत प्रश्न आया है कि गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, तो सिख। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। किस दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामा निशुल्क सहभागी भोजनालय का स्थापित किया। किसने गुरु का लंगर नामा निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया? गुरु नानक ने। लेकिन इसको सबसे आगे बढ़ाया था उनके शिष्य थे, ठीक है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत माने होता है धर्मशालाएं, और पंगत मतलब होता है लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत किसने स्थापित की? तो गुरु नानक ने। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां से प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1569 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो करतारपुर में 1539। गुरु अंगद सन 1539 से 52 में सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इन्होंने लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। किसने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया? तो गुरु नानक के शिष्य लंगर ने या अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। ये बहुत बार आया है कि गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1572 से 1574 हुए। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास हुए 1552 से 1574। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लहना को प्रचलित किया। बहुत बार इंपॉर्टेंट। अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले, हिंदुओं से अलग होकर विवाह पद्धति लहनों को स्थापित किया। लवन को स्थापित किया अमरदास ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गुरु अंगद ने, ठीक है। अकबर ने गुरु रामदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। मुगल शासक जिसने गोविंदवाल जाकर किस गुरु से भेंट की? अमरदास। और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए अकबर ने। अमरदास ने 52 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। किसने 22 गद्दियों की स्थापना की? तो अमरदास। बीबी की पति रामदास सन 1574 से 81 में सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। यह प्रश्न बीबी भानी ना आकर कभी कभार आ जाता है कि किसको दी? तो रामदास को दी 500 बीघा, जहां अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया गया। अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा था। यहीं से पद पैतृक हो गया था। इसी पद को उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना लिया। किसने? रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को क्या बना दिया? ये पद पैतृक बना लिया। गुरु अर्जुन देव 1581-1606 में सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। किसने सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत किसमें संकलित हैं? तो आदि ग्रंथ में। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। आदि ग्रंथ में किस किस को सम्मिलित किया गया? कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। वैसे जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? रामदास ने। 500 बीघा दिया था ना, लेकिन उसके मध्य हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। राजकुमारी खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। बहुत बार प्रश्न आया है कि जहांगीर ने किस गुरु को मरवाया था? तो गुरु अर्जुन देव को मरवाया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 606 से 645 में हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया? गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और तलवार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर में किलेबंदी की। गुरु हरगोविंद ने।
सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 में हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलाने का आशीर्वाद दिया, मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिखों को आशीर्वाद की सिख गुरु ने दिया, गुरु हरराय ने। ठीक है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1664 में। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? तो 8वें गुरु हरकिशन की। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था इन्हें, दिल्ली जाकर हरकिशन ने औरंगजेब को समझाया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 1664 से 75। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इसे वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। किसे औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा में मरवा दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए 1675 से 1708। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। सच्चा पातशाह किसे कहते थे? गुरु गोविंद सिंह। इनने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पावोता थी। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिबा, शायद उत्तराखंड में के अगल बगल आनंदपुर साहिबा। और कार्यस्थली कहाँ थी? पावोता। इनके 2 पुत्र थे, फुतह सिंह और जोरावर सिंह। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पर चिनवा दिया था इनको। फुतह सिंह और जोरावर सिंह किसके पुत्र थे जिसे मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पर चिनवा दिया था? गुरु गोविंद सिंह के। 1669 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किस सिख धर्म के सिखों के गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन की? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गौ से गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किसने की? गुल खां ने, नांदेड़ में 1708 में। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का लक्ष्मण दास था। किस सिख गुरु के बचपन का लक्ष्मण दास था? बंदा बहादुर। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में सिख राज स्थापित करने का था। इनके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाई। उन्होंने गुरु नानक और गोविंद बिंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए? तो बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। फर्रुखशियर के आदेश पर बंदा बहादुर को कहाँ मार दिया गया? गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर। शाहदरा कल्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। प्रश्न आ सकता है, शाहदरा कल्लगढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? जहां बंदा बहादुर ने अनेक मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। कपूर सिंह ने एक पहल की 1748 में, जिसमें सिख टुकड़ियों का दल खालसा में परिवर्तित हुआ। किसने किया? कपूर सिंह ने। 10 खालसा को जस्सा सिंह अहूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। इसे मिसल कहा गया। जस्सा सिंह अहूवालिया ने किसके नेतृत्व किया? 10 खालसा का, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुंजलवाला में 2 नवंबर 1780 में को शुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चतर सिंह 12 मिसलों में से शुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 में रणजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मैडकॉप और महारानी रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मैडकॉप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। रणजीत सिंह का सूबा कितने भागों में था? 4।
महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजुजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानासा। उसके बाद आता है 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। प्रथम आंग्ल सिक्के युद्ध 1845-46 में, द्वितीय आंग्ल सिक्के 1849 में हुआ। तो कल हम पढ़ेंगे अंग्रेज और सिक्कों के मध्य लड़े गए युद्ध। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।